हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस का नरेशन बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड इत्यादि में बदल देते हैं। विनती, आज्ञा, सलाह, आदेश इत्यादि में हम बदलते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को पहले हम दैट से तोड़ते थे, लेकिन अब हम टू से तोड़ेंगे। प्लीज और काइंडली यदि वाक्य में दिया है, क्योंकि जब कृपया करके या कोई रिक्वेस्ट किया रहेगा तो वहाँ पर प्लीज़ या काइंडली दिया रहेगा, उसको हम हटा देंगे और उसको हटाने के बाद हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इंपेरेटिव सेंटेंस यदि निगेटिव में हो, वाक्य निगेटिव में हो तो डोंट दिया रहेगा, तो डोंट को हम क्या करेंगे, फॉरबिड में बदलेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला है कि राम सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो राम ने कहा कि एक गिलास पानी लाओ। तो राम ने किसको कहा, नौकर को कहा या अपने दोस्त को कहा? ये दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि नौकर है कि दोस्त है। तो दोस्त को हम आदेश नहीं दे सकते हैं। दोस्त से हम जनरली या तो जनरली बोल सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम दो तरह से हम लिख सकते हैं। इससे दो तरह के सेंस का बोध होता है, एक तो ऑर्डर का और एक जनरली आस्क का भी हम लगा सकते हैं या टोल्ड भी लगा सकते हैं। अगर जनरली है, फ्रेंड है या कोई अपना साथी है, घर का कोई मेंबर है, तो वहाँ पर हम आस्क भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि हमको लगता है कि नौकर है तो हम ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं। राम ऑर्डर्ड टू, बाकी उतार देंगे इसी तरह, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। बस इसमें टू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ेंगे टू से और बाकी उतार देंगे। राम आस्क्ड, आस्क का प्रयोग केवल इंटरोगेटिव में ही नहीं होता है, यहाँ भी किया जाता है वाक्य के सेंस के अनुसार। तो राम आस्क्ड, इसमें आस्क लगेगा लेकिन टू से टूटेगा। तो आस्क लगने का अर्थ ये हो गया कि राम ने किसी अपने हम उम्र के आदमी को या अपने दोस्त को या अपने भाई को पानी लाने के लिए कहा है, इसलिए यहाँ पर जनरली आस्क लगा दिया गया है। राम आस्क टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस होता है। आदेशवाचक हिंदी में इसको बोलते हैं, लेकिन वास्तव में केवल इसमें आदेश ही नहीं होता है, इसमें सलाह, विनती, मनाही ये सारे कुछ होते हैं। और इन सब पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट स्पीच है ये आधारित होता है, हम उसको बनाते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक। ये है डायरेक्ट। अब हम इसको कैसे बनाते हैं वाक्य के सेंस के अनुसार। जैसा कि मैंने बताया था, प्लीज काइंडली यदि रहेगा इसको हम हटा देते हैं। तो प्लीज से साफ इसमें स्पष्ट हो रहा है कि ये वाक्य जो है इसमें रिक्वेस्ट होना चाहिए। ये विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए प्लीज है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सेड टू की जगह पर क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो ही रिक्वेस्टेड कर देंगे। जब वाक्य से हमें पता चल गया कि इसमें विनती है, रिक्वेस्ट है, तो अब सेड टू की जगह पर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू से तोड़ते हैं टू। गिव उसी तरह होगा, पर्सन पोजीशन उसी तरह हम बदलेंगे। गिव मी है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही का थर्ड जो फॉर्म होता है पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव केस, वो होगा हिम। गिव हिम सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो यू का योर, तो मी का पीछे हम जाएंगे, मी तो आखिरी है स्टेज, इसके पीछे माई होगा। गिव हिम माई बुक।
ये हो गया इनडायरेक्ट। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक, उसने मुझसे कहा कृपया गिव मी योर बुक, आप अपनी पुस्तक मुझे दीजिए। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक। ही रिक्वेस्टेड मी, इसको हम बनाएंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू, ये प्लीज हट गया, इसको हटा दिए। टू गिव फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही का हिम हो गया, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ माई हो गया। टू गिव हिम माई बुक। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। ही said to his son, don't shout। देखिए ये मना कर रहा है इसको। उसने अपने बेटे से कहा कि डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, हल्ला मत करो। तो मना कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि यदि डोंट रहे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉरबिड में इसको बदल देते हैं। ही फॉरबिड, ये चूँकि सेड है पास्ट में है तो फॉरबिड का पास्ट होता है फॉरबेड। यदि पास्ट में है तो फॉरबिड का पास्ट टेंस रखेंगे फॉरबेड। ही फॉरबेड, सेड टू की जगह पर हमने रख दिया, अब केवल हिज सन। टू से तोड़ेंगे और ये सीधे हट जाएगा। ही फॉरबेड हिज सन टू शाउट, ये हो गया इनडायरेक्ट। ही फॉरबेड हिज सन, उसने अपने पुत्र को मना किया चिल्लाने से, यानी ही सेड टू हिज सन डोंट शाउट, तो ही फॉरबेड हिज सन टू शाउट। जब फॉरबेड लग गया तो सीधे डोंट हट जाएगा और कॉमा इन्वर्ट कॉमा को टू से ही तोड़ेंगे। यदि इस वाक्य से एक और बोध हो रहा है कि उसने अपने बच्चे को मना किया या उसने अपने बच्चे को सलाह दिया। हम अपने बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को सलाह भी देते हैं, तो इसमें दो तरह का सेंस हो सकता है। यदि सलाह का बोध होता है तब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया मना ही, सीधा सीधी मना किए हम। अगर हम सलाह दे रहे हैं कि देखो धूप में मत घूमो, मत चिल्लाओ, तो इस तरह का जब सलाह देते हैं तो यहाँ पर हम अब फॉरबिड न लगा करके हम ये भी लगा सकते हैं, ही एडवाइज्ड हिज सन। जब एडवाइज्ड लगाएंगे तो अब नॉट इसमें रहेगा, ये डोंट का जो नॉट है रहेगा और टू से तोड़ेंगे। ही एडवाइज हिज सन नॉट टू शाउट, ये भी इनडायरेक्ट है। तो अभी आपने देखा कि इस सेंटेंस को मैंने दो तरह से बनाया है, एक बार फॉरबिड लगा करके, एक बार एडवाइज लगा करके। दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। फॉरबिड लगेगा तो सीधे टू लगा करके हम लास्ट का जो वर्ड है उसको रख देंगे, डोंट वहाँ पर सीधे हटा देंगे। एडवाइज लगेगा तो हम केवल उसमें का डू हटाएंगे, नॉट नहीं हटाएंगे। ये एडवाइज हिज सन, नॉट टू जैसे लगता था वैसे लगेगा, नॉट टू शाउट। तो ये था एग्जाम्पल निगेटिव इम्पेरेटिव का। यदि वाक्य में कोई निगेटिव सेंटेंस दिया हो तो निगेटिव वर्ड है तो वहाँ पर हम एडवाइज्ड या फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। The teacher
said to the students, comma inverted comma, don't make a noise in the class। यह है डायरेक्ट स्पीच। डोंट वाला हम एक बार फिर बना लेंगे उसी तरह। द टीचर, डोंट है तो फॉरवर्ड लगा देंगे, या हम एडवाइस से भी बना सकते हैं। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स। अब डोंट हट गया सीधे यहाँ से, फॉरवर्ड लगाने पर डोंट हटा देंगे। फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, यानी क्लास में हल्ला करने से मना कर रहा है टीचर। हो गया। अब ये नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। he said to his servant, post the letter, post the letter। ये डायरेक्ट स्पीच। उसने अपने नौकर से कहा कि इस पत्र को पोस्ट कर दो, डाक खाने में डाल दो। तो इसे यहाँ क्लियर हो गया कि ये सर्वेंट है। तो यहाँ पर हम अब ऑर्डर के सिवा कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ क्लियर है कि सर्वेंट को ही कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ठीक उसी तरह टू से तोड़ेंगे, टू पोस्ट द लेटर। ये हो गया इनडायरेक्ट। तो ये थे आज के कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस के टॉपिक।